वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स सीखता है। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू क्लास 12th बताया था, जिसमें मैंने उसको पूरे क्लास 12th के सिलेबस को 6 यूनिट में बांटा था। उस यूनिट का उस सारे यूनिट में पहला था इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट में 2 चैप्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, दूसरा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। आज मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ 12th का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। मैं आज आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में क्या क्या टॉपिक्स हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। हमको इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना होगा इसके बारे में मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा इस पूरे चैप्टर का। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रमोशंस। आप देख रहे हैं फिजिक्स दिखता है, मैं हूँ आपके साथ विश्वकर्मा सिंथेश्वर और आपका प्यारा विशु भैया। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का विद न्यू एनर्जी एंड इस लेक्चर के बाद मैं आपको समझिए ये आपका पहला लेक्चर है इस चैप्टर का। इसके बाद फर्दर मैं आगे भी लेक्चर इसका बनाती रहूँगा। चलिए, क्या क्या हमको टॉपिक्स पढ़ने होते हैं इस चैप्टर में, क्या क्या टॉपिक्स हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। पहला आपका जो टॉपिक्स पढ़ना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के अंदर, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, 2 तरह का चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इसके प्रॉपर्टीज़, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से वे ऑफ चार्जिंग, इन सारे टॉपिक्स को मैं इलेक्ट्रिक चार्ज के अंतर्गत, जो मेरा अगला लेक्चर होगा इसी पे बेस्ड होने वाला है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मेरा पहला टॉपिक्स है। दूसरा टॉपिक इसमें जो पढ़ना होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन, कहाँ कहाँ कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करें, कहाँ कहाँ नहीं करें, एंड इट्स लिमिटेशन, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आईआईटी और नीट का भी दूंगा। साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी मैं इसमें आपको कराऊंगा। कूलम्ब्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली। तीसरा जो मेरा इसमें टॉपिक जो पढ़ना होता है वो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डिफरेंट पोजीशन, ऑन डिफरेंट पोजीशन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में जानना है सबसे पहले। दूसरा हमें जानना होगा कि अलग अलग जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से डिटरमाइन करें, लाइक एक्सिस पे कैसे होगा, इक्वेटोरियल पे कैसे होगा, चार्ज स्फीयर के कारण कैसे होगा, होलो चार्ज स्फीयर में कैसे होगा, सॉलिड चार्ज स्फीयर में कैसे होगा। मतलब बहुत सारा इसका एप्लीकेशंस भी इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो हम फर्दर आगे के लेक्चर में बताते रहेंगे। चौथा जो हम लोग को पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइंस होते हैं, जैसे पॉजिटिव से निकल कर वो नेगेटिव की तरफ जाता है तो एक लाइंस इस तरह से स्ट्रेट में भागता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिस पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बने हुए हैं, जो मैं आपको सारे टॉपिक्स में मैं आपको प्रीवियस ईयर्स आईआईटी नीट का क्वेश्चन साथ में ही कराऊंगा, ताकि आप 12th के साथ साथ आईआईटी नीट का भी तैयारी कर सकें। पांचवा जो इसमें हम लोग को जो टॉपिक्स पढ़ना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। दोनों डिफरेंट चीज़ है। डायपोल एक सिस्टम होता है और सिस्टम का जो मोमेंट होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ना है, इतना नोट्स कर लें। उसके बाद मैं आगे का और भी लिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें।
मिटाओ 1 2 3 4, ये टोटल 5 थे। टोटल नहीं, अभी कुछ और हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट के बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सुने होइएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं पढ़ाऊँगा जिसे हम लोग फाई से भी डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी में इंक्लूड होता है, लेकिन फिर भी इसको अलग टॉपिक्स हम रखे हुए हैं क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर में। वो है मेरा गॉस लॉ। गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन as you know, by the help of Gauss law we find the electric flux on different positions and for the different diagrams like the spherical spheres, triangles, cube, cuboid। तो गॉस लॉ और इसका एप्लीकेशंस कुछ हम लोग जानेंगे, कुछ नहीं, इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक्स है यह गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। बहुत सारे इससे क्वेश्चंस आए हुए भी हैं और आगे भी आएंगे। 8वां जो हम लोग को पढ़ना होता है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन के बाद हम लोग को पढ़ना होता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आ जाता है चैप्टर ये टॉपिक्स, बट मैं फिर भी इसको लास्ट में करवाऊँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। जैसे आपको पता है स्फीयर 2 तरह का होता है, होलो स्फीयर होता है, सॉलिड स्फीयर होता है। इस तरह के कुछ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ये थे टोटल 8 टॉपिक्स जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं विद बेस्ट न्यूमेरिकल्स एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो। इस 8 टॉपिक्स को मुझे लगभग 10 से 15 लेक्चर लगेगा इसे शूट करने में। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट फॉर दिस लेक्चर और आशा करता हूँ कि आपको यह इंट्रोडक्शन छोटा सा था, फिर भी आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें क्या क्या इस टॉपिक्स में पढ़ने हैं। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू वेरी मच।